नमस्कार, मैं हूं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर में संयुक्त मसीह समाज ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 को लेकर कड़ा विरोध जताया है। समाज के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल से मुलाकात कर इस विधेयक को मंजूरी नहीं देने का अनुरोध किया। उनका कहना है कि कानून के कई प्रावधान अस्पष्ट है, जिनका दुरुपयोग होने की आशंका है। मसीह समाज का आरोप है कि इस विधेयक के जरिए एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा सकता है, जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान की उद्देशिका में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, जबकि यह विधेयक इन मूल अधिकारों के विपरीत प्रतीत होता है। समाज के पदाधिकारियों ने मांग की है कि विधेयक पर पुनर्विचार किया जाए। उनका कहना है कि कानून के कई प्रावधान अस्पष्ट है, जिनका दुरुपयोग होने की आशंका है। देखिए क्या कहा मसीह समाज ने, आप भी सुनिए। छत्तीसगढ़ धर्म संशोधन विधेयक को लेकर मसीह समाज आज प्रेस क्लब आया हुआ था, जहां पर उन्होंने कहा है कि वो इस जो धर्म संशोधन विधेयक है उसको लेकर आपत्ति जताते नजर आए। आपने इस विधेयक को लेकर आपत्ति जताई है, आखिर कारण क्या है इस विधेयक को आपत्ति जताने? देखिए, हमारा इस विधेयक को टोटल विधेयक की आपत्ति नहीं, विधेयक में खामियों पर मैंने आपत्ति जताई है। उस खामी को सुधार कर लें। हम मानते हैं कोई भी नियम, कानून, अधिनियम बनता है वो संपूर्ण समाज के लिए बनता है, एक किसी ईसाई समाज या कोई मुस्लिम समाज या हिंदू समाज के लिए नहीं। जैसे इस पर ये बात कहा है, एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ, उस समय नहीं बोल पाया कि मूल वापसी, एक बार जो धर्म परिवर्तन कर लिया तो उसी प्रक्रिया से आप गुजारिए ना, आप कैसे वापस आओगे? तो ऐसे इसकी कमी है। आप कोई पीड़ित व्यक्ति है, ब्लड रिलेशन का व्यक्ति है, वो व्यक्ति अगर शिकायत करता है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि मूल रूप से अगर वो वापस आना चाहे अपने धर्म में, जो पहले धर्म में वो था, तो क्या आपको नहीं लगता वो वापस नहीं सकता? नहीं, वापस आ सकता है, परंतु उसी प्रक्रिया से आए। जो कलेक्टर को आपने आवेदन देके इस धर्म का अपनाया है उसी प्रक्रिया से आनी चाहिए। और जो शिकायत करता है, हमारा मूल इस पर डिजिटल प्लेटफॉर्म को आघात किया है कि हम प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, इसका दुरुपयोग हो सकता है। ये कहने का मतलब हमने दुरुपयोगता पे बात कही है। इसमें मूलतः ये कहा गया कि कलेक्टर को आदेश मिलना चाहिए था कि अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन, ये पहले से आदेश है, लेकिन कितने लोगों ने माना है इस आदेश? आपको क्या लगता है? देखिए, जो आज सरकार परसेंटेज दिखाती है वो कलेक्टर के नियमानुसार दिखाती है, परंतु जिस तरीके से बाइबिल में इसका है, मन फिराओ, धर्म की बात नहीं करता। देखिए, फिर भी अगर आप प्रॉपरली धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, आप किसी को मान रहे हैं, कोई भी प्रभु को मान रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं, जिसको भी मान रहे हैं, अगर आप उसको मान रहे हैं, उसकी पूरी आराधना कर रहे हैं, अगर आप अपना नाम जो भी सरनेम है आपकी वही लेके चल रहे हैं, तो ये तो गलत है ना? देखिए, आपके कानून में, हमारे कानून में जाति बदलती नहीं है, धर्म बदलता जाति नहीं। और ये कई केस ऐसे सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग्स आ गए हैं, मैं जिस जाति से उत्पन्न हुआ हूँ वो मेरी जाति नहीं बदलेगी, धर्म में बदल सकता हूँ। जाति तो मैंने भी कहा कि आप जिस जाति के हैं आप नहीं बदलेंगे, लेकिन एक चीज है, देखिए, चलिए, आप भी बोल रहे मुस्लिम धर्म में अगर परिवर्तन होता है वो व्यक्ति मुसलमान ही कहलाएगा ना, वो हिंदू तो नहीं कहलाएगा, उसकी पूरी पीढ़ी मुस्लिम कहलाएगी। तो फिर जब आप ईसाई बन जा रहे हैं तो आपकी पूरी पीढ़ी ही ईसाई कहलाएगी ना, वो तो नहीं कहलाएगी, आपको हिंदू तो नहीं कहलाएगी। जाति तो वही, जाति वही रहती है, धर्म अलग है, दोनों में चीज का फर्क समझिए। तो मैं फर्क वही बोल रही हूँ। आपने कहा कि आपने कहा प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है, अब उसने कलेक्टर को आदेश जारी नहीं हुआ उसका कि उसने परिवर्तन कर लिया, धर्म परिवर्तन, फिर भी वो अपनी पूजा अर्चना कर रहा है, तो ये तो गलत है ना, ये बनेगा। मैं आपका प्रश्न समझा नहीं, कलेक्टर को उसने आवेदन दिया? नहीं, आवेदन नहीं दिया है, फिर भी उसने अपने मन से जिस तरीके से एक हिंदू बाजार में जाते हैं और आपके खुद प्रधानमंत्री जी क्रिसमस डे में वो खुद प्रार्थना करवाने जाता है, तो क्या उसने धर्म परिवर्तन कर लिया? लेकिन आपने कहा कि इस क्लॉज की बात करें जिसमें सीधे तौर पे एक है कि प्रलोभन, उसमें जो संविधान है उसमें कहा है कि प्रलोभन देकर आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन मैंने कई जगह देखा है, मैं आदिवासी क्षेत्र में भी गई हूँ जहाँ पर प्रलोभन देकर ही उन्हें धर्म परिवर्तित कराया गया है, और उनका जो है कहीं रिकॉर्ड भी नहीं है, पर वो धर्म परिवर्तित हो चुके हैं। देखिए, मसीह समाज इस बात का स्पष्ट संदेश देता है, मन फिराने के बाद
जो लोग कहते हैं कि मैंने मन फिराया है वो अलग मैटर है। हम किसी की आस्था कर सकते हैं, मैं मज़ार भी जा सकता हूँ, मस्जिद भी जा सकता हूँ, गुरुद्वारे भी जा सकता हूँ, वो अलग कंडिका है। परंतु अगर कोई कहे कि चर्च जा मात्र सिर्फ प्रार्थना करने गया है, उस विश्वास पे गया है और वो कहे कि इनका धर्म परिवर्तन कर लिया हूँ, वो गलत है। नहीं, देखिए धर्म परिवर्तन जब होता है या जब वो कोई चीज़ को मानता है, उसमें भी मैंने देखा है कि जब परिपूर्ण रूप से परिवर्तित होता है, उसका पूरा जो पूजा अर्चना होता है उसके बाद उसे धर्म परिवर्तन में लाया जाता है। मैंने कई जगह भी देखा है, आपकी ईसाई समाज में भी होता है, हिंदू समाज में भी होता है। तो कहीं ना कहीं उसकी भी तो जब वो परिवर्तित हो चुका है पूर्ण रूप से, लेकिन कलेक्टर को उसकी जानकारी नहीं है, ये तो गलत है ना। वो तो प्रशासन को संज्ञान लेनी चाहिए कि अभी जो विधेयक लाए उनको संज्ञान लेनी चाहिए। ये तो विधेयक अभी पारित हुआ है ना सर, ये विधेयक तो अभी पारित किया गया, इसीलिए किया गया है। उसको संज्ञान लेना चाहिए, जो अभी का नहीं 2006 में भी पारित हुआ था, उसको संज्ञान लेना चाहिए कि ये कितने लोग हैं कितने नहीं हैं, उनको आंकड़ा ये करना चाहिए। सिर्फ विश्वास करने और मानने पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। जी, आप क्या कहेंगे इसको लेकर, जो विधेयक अभी आया है उस विधेयक को लेकर कहीं ना कहीं आपत्ति आप लोग जता रहे हैं, क्या उसकी कौन सी ऐसी सूची है, कौन सी ऐसी गणना है जिसको आपको लगा आपत्ति करनी चाहिए? इसमें देखिए, सबसे पहले तो ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। आर्टिकल 14 आप देख लीजिए, 19 देख लीजिए, 21 देख लीजिए और 25 देख लीजिए। मूल रूप से जब मेरी स्वतंत्रता का अधिकार ही मेरा से छीन लिया जाएगा तो वो अधिकार तो कानून तो क्या माना नहीं अधिकार छीन रहा है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये धर्म पर जो संशोधन किया गया है विधेयक में, इससे क्या मतलब मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, मैं जानना चाहती हूँ। यदि मैं किसी अन्य धर्म में जाना चाहता हूँ और मैं जब जा रहा हूँ तो कोई अन्य व्यक्ति जो मेरे से रक्त संबंधित रखता ही नहीं, मेरे परिवार से रक्त संबंधित रखता नहीं है, वो आके आपत्ति दर्ज करेगा। और जबकि मैं बालिग हूँ, मैं वोट देने का अधिकार रखता हूँ। जब आप मान लीजिए आप अगर स्कूल भी फॉर्म भरते हैं, स्कूल का जब फॉर्म भरा जाता है उसमें क्या लिखा जाता है, आप हिंदू हैं मुस्लिम हैं ये लिखा जाता है ना। तो जब आप धर्म परिवर्तित कर चुके हैं, आपका मार्कशीट होगा जो भी है आपका वो बनाएंगे, तो उसमें आपका धर्म पूछा जाता है कि नहीं जाता? बिल्कुल पूछा जाता तो है। आप जैसे परिवर्तित कर चुके हैं, आपने कहा कि मौलिक अधिकार, तो आप कलेक्टर को आदेश देने के लिए भी तो बोला गया है ना, उसमें क्या है? नहीं तो मैं तो कहता हूँ, हम अधिवक्ता है, हम तो खुद कहते हैं कि आप कानून का पालन कीजिए, लेकिन कानून वो नहीं हो सकता जो आपके अधिकारों को रोके। कानून वो होता है जो आपके अधिकारों को और सरल बनाए, रोकने का कानून नहीं होता। हमारा विरोध सिर्फ है कि ये उत्पीड़न का कानून है, ये रोकने का कानून है। हम इसका स्वागत करते हैं, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने आपको बोला 14, 19, 25 और 21, इसका उल्लंघन ना हो। अगर या पुनर्विचार में लीजिए, या अगर इन सारी चीज़ों का वापस संशोधन करते हैं या इसमें और कुछ पुनर्विचार करके लाते हैं, बिल्कुल हम स्वागत करें इसका, लेकिन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो, बस इतना ही हमारा कहना है। तो हमारे साथ यहाँ पर मसीह समाज के अध्यक्ष लोग मौजूद थे जिन्होंने कहा कि कानून जो अभी आया छत्तीसगढ़ स्वतंत्र विधेयक 2026, उसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इसमें जो क्लॉज दिए गए हैं वो थोड़े गलत हैं, उनमें थोड़ा संशोधन करना चाहिए, लेकिन हम इस कानून का स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। अब देखना ये है कि ये कानून पारित होने के बाद कितना इसको लेकर विवाद होता है। फिलहाल अभी इन्होंने आपत्ति जताई है और कई जगह इस पर आपत्ति अभी भी जारी है। अब देखना यह है कि इस कानून के पारित होने के बाद किस तरह से जो धर्मांतरण जो हो रहा है, मतांतरण जो हो रहा है, उस पर रोक लगेगी। कैमरामैन रुपेश पटेल के साथ मैं खुशबू ठाकरे, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़, रायपुर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।